नमस्कार। आज मैं आपको राजा विक्रमादित्य और शनि देव के श्राप की कहानी सुनाऊंगा। यह घटना पौराणिक समय की है, जब नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु आकाशगंगा में अपनी अपनी गति से भ्रमण कर रहे थे। एक दिन वे एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनमें यह विवाद छिड़ गया कि उनमें से सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और भाग्य को बदलने की क्षमता रखने वाला कौन है। सूर्यदेव ने स्वयं को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि वे सभी ग्रहों के स्वामी, ऊर्जा के स्रोत और जीवन के प्रदाता हैं। चंद्रदेव ने तर्क दिया कि वे मन और भावनाओं के कारक हैं और अमावस्या को पूर्णमासी में बदलकर दुनिया को प्रभावित करते हैं। मंगल ने कहा कि वह साहस, युद्ध और शक्ति के देवता हैं और उनके प्रभाव से बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ जीती या हारी जाती हैं। शनिदेव ने अपनी धीमी गति के बावजूद दावा किया कि उनका प्रभाव सबसे लंबा और सबसे विनाशकारी होता है, जो बड़े-बड़े राजाओं को भी रंक बना सकता है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि कोई भी ग्रह देवता हार मानने को तैयार नहीं था और वे किसी निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच पा रहे थे। अपने विवाद का समाधान करने के लिए नवग्रहों ने फैसला किया कि वे किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे जो ज्ञान, न्याय और धर्म में अद्वितीय हो। उनकी सहमति बनी कि पृथ्वी पर उज्जैन में राजा विक्रमादित्य से बेहतर कोई न्यायकर्ता नहीं है। विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए स्वर्गलोक तक में विख्यात थे। ग्रहों ने अपनी दिव्य पहचान को छुपाते हुए 9 मनुष्यों का रूप धारण किया और विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित हुए। विक्रमादित्य ने उन तेजस्वी अतिथियों का सम्मान किया और उनके आने का कारण पूछा। तब ग्रहों के प्रतिनिधि ने कहा, हे महाराज इधराज विक्रमादित्य, हम सभी नवग्रह हैं जो मनुष्य के भाग्य और कर्मों को प्रभावित करते हैं। हमारे बीच यह विवाद है कि कौन सबसे अधिक शक्तिशाली है। चूंकि आप त्रिकालदर्शी और परम न्यायी माने जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप निष्पक्ष होकर हमारा न्याय करें और बताएं कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। राजा विक्रमादित्य इस प्रश्न को सुनकर सकते में आ गए। उन्हें पता था कि किसी एक ग्रह को सर्वोच्च घोषित करने पर शेष 8 ग्रह क्रोधित हो सकते हैं और उनके राज्य पर अपना भयंकर कोप बरसा सकते हैं, जिससे उनकी प्रजा को बहुत कष्ट होगा। राजा ने सोचा कि अगर वह सीधे सीधे किसी का नाम लेते हैं तो वह न्याय नहीं है, बल्कि पक्षपात होगा। उन्होंने ग्रहों के अहंकार को उन्हीं पर लौटाने के लिए एक कूटनीतिक युक्ति रची। राजा ने कहा, हे देवगणों, आपके समान महान अस्थियों का न्याय किसी साधारण आसन पर बैठकर नहीं हो सकता। कृपया मुझे एक दिन का समय दें ताकि मैं उचित व्यवस्था कर सकूं और आपका न्याय सर्वमान्य हो। अगले दिन जब ग्रह पुनः दरबार में आए, तो विक्रमादित्य ने उन्हें सिंहासनों की ओर इशारा करते हुए कहा, हे देवगण, आप सभी अपनी अपनी शक्ति और प्रभाव के अनुसार स्वयं ही इन आसनों पर विराजमान हो। आप जिस क्रम में आसन ग्रहण करेंगे, वही यह सिद्ध करेगा कि आप में से कौन कितना अधिक शक्तिशाली है। मेरा निर्णय बस इसी क्रम की पुष्टि करेगा। ग्रह अहंकार के वशीभूत होकर राजा की युक्ति को समझ नहीं पाए। वे इसे अपनी महानता को स्वयं स्थापित करने का एक सीधा अवसर मान बैठे। सबसे पहले सूर्यदेव, जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं, ने सबसे ऊंचे सिंहासन पर अपना स्थान ग्रहण किया। उसके बाद अन्य ग्रह भी अपनी अपनी महत्ता के आकलन के अनुसार सिंहासन पर बैठते चले गए। सबसे अंत में सबसे निचले सिंहासन पर शनिदेव को बैठना पड़ा, क्योंकि वे मंद गति से चलते हैं और अक्सर उन्हें अंतिम स्थान दिया जाता है। जब सभी ग्रह बैठ गए, तो विक्रमादित्य ने शांत भाव से घोषणा की, चूंकि सूर्य देव ने स्वयं को सबसे ऊंचे सिंहासन के लिए चुना, अतः वे सबसे शक्तिशाली हैं। और शनिदेव, आपने अंतिम
और सबसे निचले आसन को स्वीकार किया, इसलिए यह सिद्ध होता है कि आप सभी ग्रहों में सबसे कम प्रभावशाली हैं। यह सुनकर शनिदेव को अपमान महसूस हुआ। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने गरजते हुए कहा, हे विक्रमादित्य, तुमने मेरी शक्ति का आकलन मेरे बैठने के क्रम से किया है। तुम नहीं जानते कि मैं रावण जैसे शक्तिशाली सम्राट को भी मिट्टी में मिला चुका हूं। तुमने मेरा अपमान किया है। आज से तुम्हारा साढ़े साती काल आरंभ होता है। अब तुम स्वयं मेरी शक्ति का अनुभव करोगे जब तुम उस निचले स्तर पर पहुंच जाओगे जिस पर तुमने मुझे बैठाया है। शनिदेव के इस भयंकर श्राप को राजा विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, क्योंकि वह जानते थे कि उन्होंने अहंकार को भड़काने की गलती की है। उसी क्षण से राजा का दुर्भाग्य आरंभ हो गया। विक्रमादित्य की विवेक शक्ति पर सबसे पहला बुरा असर पड़ा। न्यायप्रिय राजा की बुद्धि भ्रमित होने लगी। विक्रमादित्य ने एक दिन अपने दरबार में एक विचित्र घोषणा कर दी। उन्होंने अहंकारवश यह घोषित कर दिया कि वह स्वयं शनिदेव से बड़े हैं। उन्होंने ऐसे फैसले लिए जो धर्म के विरुद्ध थे। शनि के प्रभाव से राजा के निर्णय अचानक गलत होने लगे, जिससे उनके विश्वस्त मंत्री और सलाहकार भी उनसे असंतुष्ट रहने लगे। शनि के प्रकोप से उज्जैनी में एक के बाद एक आपदाएं आनी शुरू हो गई। सबसे पहले राज्य में अकाल पड़ा, जिससे जनता में असंतोष फैल गया। फिर विक्रमादित्य के पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने, जो पहले उनकी शक्ति से भयभीत रहते थे, एकजुट होकर उज्जैन पर हमला बोल दिया। राजा ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन शनि के प्रभाव के कारण उनकी सेना के महत्वपूर्ण सेनापति या तो मारे गए या उन्हें धोखा देकर चले गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि विक्रमादित्य को अपनी और अपनी रानी की जान बचाना भी मुश्किल हो गई। जब स्थिति पूरी तरह से हाथ से निकल गई और शत्रु सेनाएं उज्जैन के द्वार में प्रवेश करने लगी, तो राजा विक्रमादित्य को अत्यंत दुख के साथ अपना सिंहासन और राज्य त्यागना पड़ा। उस रात अपनी प्रिय रानी और कुछ अत्यंत वफादार सेवकों के साथ उन्होंने वेश बदलकर गुप्त रूप से उज्जैन छोड़ दिया। राजा, जिसके पास कभी अपार धन और सेना थी, अब एक साधारण नागरिक की तरह पैदल चल रहे थे। उनका राजसी वस्त्र, उनका मुकुट, सब कुछ पीछे छूट गया था। राज्य से बाहर निकलने के बाद वे एक वन से गुजर रहे थे। शनि के दुर्भावनापूर्ण प्रभाव के कारण विक्रमादित्य और उनकी रानी को शत्रुओं के भय से अलग-अलग दिशाओं में जाना पड़ा। उन्हें यह लगा कि एक दूसरे के साथ रहने से शत्रु उन्हें आसानी से ढूंढ लेंगे, इसलिए उन्होंने अलग होने का निर्णय लिया। रानी एक दिशा में गई और विक्रमादित्य दूसरी दिशा में, एक अकेला वेश बदला हुआ राजा जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। राजा विक्रमादित्य चलते चलते दूर देश में पहुंच गए, जहां उन्हें कोई नहीं जानता था। उनका नाम, उनका गौरव, उनकी पहचान, सब कुछ अब इतिहास बन चुका था। वह केवल एक थका हारा, भाग्य का मारा व्यक्ति था। भूख, प्यास और थकान से चूर राजा को जब जीवन यापन के लिए काम की तलाश थी, लेकिन शनि के दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव ने उन्हें किसी सम्मानजनक कार्य से वंचित रखा। अंततः उन्हें एक गरीब तेली के पास काम मिला। विक्रमादित्य ने अपनी पहचान पूरी तरह छुपा ली और तेली यानी कि तेल निकालने वाले के यहाँ एक साधारण श्रमिक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। तेली ने उन्हें जो काम सौंपा, वह किसी राजा के लिए परम अपमानजनक था। राजा को कोहलू यानी तेल निकालने की मशीन जिसे कह सकते हैं, खींचने का काम सौंपा गया। कोल्हू खींचने के लिए आमतौर पर बैलों का उपयोग किया जाता था। जो राजा कभी हाथी पर सवार होते थे, वह अब बैलों संग कोल्हू का भारी चक्का खींचने लगे। तेली को राजा पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह भाग ना जाए,
उनके पैरों में एक मोटा लकड़ी का डंडा बांध दिया। इस अवस्था में विक्रमादित्य को दिन भर शारीरिक श्रम करना पड़ता था। उनका शरीर थक जाता था, लेकिन उनका मन इस दुख को चुपचाप स्वीकार कर रहा था। वह जानते थे कि यह सब शनि के श्राप का फल है। एक दिन कड़ी धूप में कोहलू खींचने के बाद विक्रमादित्य एक शनि मंदिर के पास से गुजरे। अपने दर्द को कम करने के लिए राजा ने मधुर स्वर में शनि देव की स्तुति में भजन गाना शुरू कर दिया। यह भजन राजा की ईश्वरीय भक्ति और कलात्मक प्रतिभा से भरा हुआ था। भजन इतना मार्मिक और मधुर था कि दूर महल में बैठी उस नगरी की राजकुमारी तक उसकी आवाज पहुंच गई। उन्होंने जब वह भजन सुना तो उस अज्ञात गायक के स्वर में अलौकिक आकर्षण महसूस किया। वह महल से बाहर आईं और उन्होंने देखा कि वह गायक तो एक मामूली, गंदा और पैरों में डंडा बंधा हुआ सेवक है। राजकुमारी ने उस सेवक को महल में बुलाया और उससे और भजन गाने का आग्रह किया। वह राजा के गीत और उनके तेजस्वी व्यक्तित्व, जो कि धूल में भी छिप नहीं पा रहा था, पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने विक्रमादित्य से पूछा कि वह कौन है और क्यों इस तरह कष्ट सह रहा है। लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी पहचान छुपाए रखी, केवल इतना बताया कि वह भाग्य का मारा एक सेवक है। राजकुमारी विक्रमादित्य के मधुर संगीत और उनके गंभीर व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हुई कि वह उनसे और मिलना चाहती थी। राजकुमारी ने गुप्त रूप से अपने महल के सेवकों के माध्यम से विक्रमादित्य को रात्रि के समय महल में आने का निमंत्रण भेजा। विक्रमादित्य हालांकि स्वयं को अपरिचित रखना चाहते थे, लेकिन शायद शनि के प्रभाव या राजकुमारी के आग्रह के कारण रात के समय महल के पीछे के रास्ते से उनसे मिलने पहुंचे। जब विक्रमादित्य महल में विश्राम कर रहे थे, तो संयोगवश उनके हाथ से राजकुमारी की कोई बहुमूल्य वस्तु गिरकर पास ही बहते नाले में चली गई। सुबह होते ही जब सेवकों ने राजसी आभूषणों को गायब पाया, तो उन्होंने तुरंत शोर मचा दिया। विक्रमादित्य को पकड़ लिया गया और उन पर चोरी का घिनौना आरोप लगा। विक्रमादित्य को उस राज्य के राजा यानी कि राजकुमारी के पिता के सामने पेश किया गया। उस राजा ने बिना किसी उचित जांच के और विक्रमादित्य की दीनहीन दशा देखे उन्हें चोर मान लिया। शनि के प्रभाव से राजा की बुद्धि भी विक्रमादित्य के प्रति निर्मम हो गई। राजा ने अत्यंत कठोर और अमानवीय दंड सुनाया। इस चोर के दोनों हाथों और दोनों पैरों को काट दिया जाए, ताकि यह फिर कभी चोरी करने या भागने के लायक ना रहे। विक्रमादित्य ने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। क्रूर जल्लादों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। विक्रमादित्य, जो कभी तीनों लोकों में न्याय और वीरता के लिए जाने जाते थे, अब कटे हुए हाथों और पैरों के साथ अपंग हो गए। उनके शरीर से अत्यधिक रक्त बह रहा था और वे असहनीय पीड़ा में थे। उस राज्य के सैनिकों ने उन्हें उपचार के लिए भेजने की बजाय अपमान और उपहास के साथ नगर के मुख्य चौराहे पर फेंक दिया, ताकि जनता उनका हाल देखे और सबक ले। यह साढ़े साती का सबसे क्रूर चरण था। एक महान सम्राट अब अपंग, निर्धन और अछूत बन चुका था। विक्रमादित्य उस चौराहे पर पड़े पड़े दर्द और अपमान सहते हुए भी अपने मन में केवल शनिदेव की स्तुति करते रहे, यह जानते हुए कि यह उनके ही कर्मों का फल है और अब केवल शनिदेव ही उन्हें इस कष्ट से मुक्त करा सकते हैं। नगर के चौराहे पर अपंग अवस्था में पड़े होने के बावजूद विक्रमादित्य ने अपना मनोबल नहीं खोया। अत्यधिक शारीरिक पीड़ा और अपमान सहते हुए भी उन्होंने किसी और को दोष नहीं दिया। वे इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि यह सब उनके द्वारा किए गए शनिदेव के अपमान का परिणाम है। वे अपनी पीड़ा को शांत करने और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अपने मन ही मन लगातार शनि स्तुति और भजन का जाप करते रहे।
उनकी भक्ति की शक्ति ने उन्हें जीवन जीने की प्रेरणा दी। उसी चौराहे के पास से एक तेली की पत्नी गुजर रही थी। दयावश उसने विक्रमादित्य को वहां से उठाकर अपने घर में जगह दी और उनकी सेवा करनी शुरू की। जब विक्रमादित्य की साढ़े साती की अवधि पूरी होने वाली थी, तब एक महत्वपूर्ण पर्व आया जिसे शनि अमावस्या के रूप में वर्णित किया जाता है। विक्रमादित्य अपनी टूटी हुई आवाज में दर्द और करुणा से भरे स्वर में शनिदेव के भजन गा रहे थे। उनकी भक्ति की शुद्धता और उनके द्वारा सहे गए असाधारण कष्टों ने शनिदेव को अंततः पिघला दिया। शनिदेव विक्रमादित्य की परीक्षा से अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट होकर उनके समक्ष दिव्य रूप में प्रकट हुए। शनिदेव ने विक्रमादित्य से कहा, हे राजा विक्रमादित्य, मैं तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इतने कष्ट सहे, फिर भी तुमने मुझ पर से अपना विश्वास नहीं खोया। मैंने तुम्हें जो पीड़ा दी, वह मेरे प्रभाव का प्रमाण था और तुमने उस प्रभाव को स्वीकार करके सिद्ध कर दिया कि सब भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बाद शनिदेव ने उन्हें 3 वरदान दिए। शनिदेव ने उन्हें तुरंत उनके सभी कष्टों से मुक्त कर दिया। शनिदेव के दिव्य स्पर्श से विक्रमादित्य के कटे हुए हाथ और पैर तुरंत ठीक हो गए और वह पहले से भी अधिक स्वस्थ और बलवान हो गए। और शनिदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका खोया हुआ राज्य, सिंहासन और गौरव उन्हें वापस मिल जाएगा और उनका नाम इतिहास में अमर रहेगा। स्वस्थ और पूर्ण स्वस्थ और पूर्ण होकर विक्रमादित्य ने उस नगर के राजा से न्याय की मांग की जिसने उन्हें दंडित किया था। सच्चाई सामने आने पर उस राजा ने अत्यंत लज्जित होकर विक्रमादित्य से क्षमा मांगी। इसके बाद विक्रमादित्य अपनी रानी से पुनः मिले और अपनी राजधानी उज्जैनी वापस लौट आए। उन्होंने अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त किया और पहले से भी अधिक न्याय, धर्म और भक्ति के साथ शासन किया। विक्रमादित्य ने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में शनि देव की नियमित रूप से पूजा हो और उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया जाए, ताकि किसी अन्य को उनके जैसा कष्ट न उठाना पड़े। यह कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि भले ही ग्रह मनुष्य के भाग्य को प्रभावित करते हों, लेकिन सच्ची भक्ति, धैर्य और शुद्ध कर्म अंततः सभी प्रकार के दुर्भाग्य और पीड़ा पर विजय प्राप्त करते हैं। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय शनिदेव।